Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, as all of you know that we are doing our chapter number 4th, and in today's lecture we will discuss the last topic of your chapter number 4th, that is characteristics of coach और health educator. अगर बेटा हम इस टॉपिक की बात करें तो आपकी जो लास्ट ईयर की बुक थी उसमें ये न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था। रेस्ट जो प्रीवियस बुक्स हैं उनमें ये टॉपिक नहीं रहेगा, इसलिए मैंने आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दी है सो दैट कि आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ सको और एज वेल एज इसका आंसर अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन कर सको। सो अगर हम हेल्थ एजुकेटर या कोच की बात करें तो हमें पता है कि कोच कौन होता है, जो क्या करता है, कोचिंग प्रोवाइड करता है, जो हमें क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, गाइडलाइंस देता है, एज वेल एज हमें प्रैक्टिस परफॉर्म करवाता है। इसी के साथ वो हमारी जो गेम होती है उसको ओवरव्यू करता है और लास्ट में हमें फीडबैक देता है। तो इन्होंने बोला है कि अगर हम कोच की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कोच के अंदर या फिर हेल्थ एजुकेटर के अंदर। नो, अगर हम आपके क्वेश्चन की बात करें बेटा, दैट इज डिस्क्राइब द मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोच और हेल्थ एजुकेटर। मेन करैक्टरिस्टिक्स हाईलाइट करो कोच के या फिर हेल्थ एजुकेटर के। नाउ योर आंसर इज कोच, हेल्थ एजुकेटर आर एजुकेटर्स and are as such have professional obligations to do what is best for the students, trainers, for the educational institution, for society and for nation। इन्होंने बोला है जो कोच या हेल्थ एजुकेटर्स होते हैं वो कौन होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, और ये इनके पास एक इनका जो प्रोफेशन होता है, बेसिकली इनकी जो बैकग्राउंड होती है वो प्रोफेशनल होती है, और ये क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि जो स्टूडेंट्स या ट्रेनर्स को ये कोचिंग प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो क्या होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, और वो इनके लिए होनी चाहिए, सोसाइटी के लिए एज वेल एज नेशन के लिए। द कोच शुड possess द सेम क्वालिटीज़ characteristics which are desirable in all peoples। और कोच के अंदर भी वही सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो इंडिविजुअल पीपल्स के लिए क्या होते हैं, डिज़ायरेबल होते हैं, जिनसे उनकी नीड होती है। हाउएवर देयर आर सर्टेन क्वालिटीज़ दैट ही मस्ट possess इन द abundance if he is to become a highly effective coach। इन्होंने बोला है कि सर्टेन क्वालिटीज़ हैं जो एक इंडिविजुअल पर्सन में क्या होनी चाहिए, पोजेस होनी चाहिए, सो दैट कि वो क्या बन सके, एक अच्छा हाईली क्वालिफाइड कोच, ट्रेनर या फिर हेल्थ एजुकेटर बन सके। अब हम टर्न वाइज क्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन करेक्टरिस्टिक इज़ योर हाईली प्रिंसिपल्ड। तो हमें पता है हाईली प्रिंसिपल्ड क्या होता है, जिसकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, इथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए। जैसे आप बोलते हो ना, जो हमारे सिद्धांत हैं वो क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए। नाउ as a health educator, the coach must be a highly principled and courteous person because he or she is subjected to many pressures both internally and externally। अगर हम एक कोच की बात करें या फिर हेल्थ एजुकेटर की बात करें तो सबसे पहले उनमें क्या होने चाहिए, हाईली प्रिंसिपल्स होने चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, कर्चियस होना चाहिए, मतलब कि उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए डिफरेंट थिंग्स को परफॉर्म करने की। क्योंकि एक जो इंडिविजुअल पर्सन जो हमें कोचिंग प्रोवाइड करता है उसके ऊपर इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह का क्या होता है, प्रेशर होता है। द एक्सटर्नल प्रेशर्स कम फ्रॉम पॉलिटिशियंस एंड इन्फ्लुएंस पर्सन्स। जो एक्सटर्नल प्रेशर्स होता है, जो बाहर का प्रेशर होता है, वो किन की वजह से होता है, या फिर आप देखते हो पॉलिटिकल लीडर्स हो गए या फिर जो पर्सन क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं अनदर पर्सन्स को, उनकी वजह से हो सकता है। द इंटरनल प्रेशर अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ द कोच ईगो इन्वॉल्वमेंट। और जो इंटरनल प्रेशर है वो मैंने आपको बताया है कि जब इंटरनली हमारे अंदर कोई चीज़ आती है तो डैट डिपेंड अपॉन अवर इंटरनल टेंडेंसीज। तो वही चीज़ इन्होंने भी बोली है कि जो इंटरनल प्रेशर है वो कहाँ से अराइज होता है, कोच की खुद की जो ईगो इन्वॉल्वमेंट होती है, जब वो क्या करता है, किसी भी पार्टिकुलर गेम में विन कर रहा है या फिर वो क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, वो जैसा मर्जी रिकॉर्ड बना रहा है, चाहे वो हार रहा है चाहे वो जीत रहा है, उस टाइम पे अगर उसकी ईगो सामने आती है, दैट इज़ नोन एज कि उसका जो इंटरनल प्रेशर है वो क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है। नेक्स्ट, आइडली द कोच शुड बिकम ईगो इन्वॉल्व
with the growth of his or her player and gain self satisfaction. इन्होंने बोला है कि जो कोच होता है उसको क्या होना चाहिए, उसमें ईगो इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो उसके प्लेयर्स हैं उनमें क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, और वो क्या करेंगे, सेल्फ सेटिस्फेक्शन को गेन करेंगे, और इसी के साथ वो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। इसलिए कुछ हद तक क्या होनी चाहिए, एक कोच में ईगोस्टिक होनी, ईगो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। नाउ योर सेकंड पॉइंट इज हाई लेवल ऑफ हेल्थ। अगर हम हाई लेवल ऑफ हेल्थ की बात करें बेटा, तो आपको पता है कि हेल्थ एक मेन रोल प्ले करती है किसी भी लाइफ के पार्ट में, चाहे वो हम कैरियर से रिलेटेड है, चाहे हम डेली रूटीन वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि एक कोच के अंदर या फिर हेल्थ एजुकेटर के अंदर क्या होनी चाहिए, जो फिटनेस लेवल है या हेल्थ लेवल है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। द कोच मस्ट हैव अ गुड हेल्थ एंड एक्सीलेंट लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस बिकॉज हिज टास्क इज चैलेंजिंग वन। जो कोच होता है या फिर हेल्थ एजुकेटर होता है, उसमें जो उसकी हेल्थ है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी, एक्सीलेंट होगी, उसी के कारण वो क्या कर सकता है, जो डिफरेंट चैलेंज आते हैं उसके टास्क के अंदर उनको परफॉर्म कर पाएगा। ही हैज़ टू वर्क हार्ड द होल डे फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट इवनिंग। इसी के साथ जो कोच होता है उसको क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क परफॉर्म करना पड़ता है होल डे के लिए, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। इसलिए जो उसका लेवल ऑफ हेल्थ है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। नाउ योर थर्ड पॉइंट इज कम्पिटेंसी। अगर हम कम्पिटेंसी की बात करें बेटा, तो आपको पता है दिस इज नोन एज कम्पीट, कि हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के रिलेटेड compete करने की नेचर होनी चाहिए। द कोच मस्ट पोजेस कॉम्पिटेंसी पार्टिकुलर इन हिज गेम्स एंड सम अदर स्पोर्ट्स टू। जो कोच होता है उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी की, क्योंकि उसने अगर एक पार्टिकुलर गेम में परफॉर्म करना है तो उसके लिए कॉम्पिटेंसी नेचर होनी चाहिए, सो दैट कि वो क्या कर सके, अनदर पर्सन को कम्पीट कर सके, चाहे वो एक पार्टिकुलर गेम को परफॉर्म कर रहा है या फिर वो क्या कर रहा है, डिफरेंट स्पोर्ट्स को परफॉर्म कर रहा है। The greater the amount of personal skills in his game and he possesses, the more effective he will be as a coach. इन्होंने बोला है कि जो कोच होता है उसमें ग्रेट अमाउंट ऑफ पर्सनल स्किल्स होने चाहिए रिलेटेड टू पार्टिकुलर गेम, क्योंकि अगर उसके स्किल्स अच्छे होंगे तो वो मोर इफेक्टिवली से क्या कर सकता है, गेम में परफॉर्म कर पाएगा, और इससे क्या होगा, जो उसकी गेम है उसकी जो लेवल है वो क्या होगा, हाई रहेगा। If he is competent in his sports, then he can demonstrate skills in that activity effectively. अगर वो क्या है, competent है अपने particular sports में, इसीलिए वो क्या कर सकता है, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है डिफरेंट स्किल्स को, जो उसने क्या करने हैं, पार्टिकुलर स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में लगाने हैं, और इससे क्या होगा, जो अफेक्ट होगा वो अल्टीमेटली दिखेगा। इससे एक जो आप ये बोल सकते हो स्टूडेंट होता है या जो ट्रेनर होता है वो क्या करेगा, डिफरेंट टेक्निक्स को अक्वायर करने की कोशिश करेगा और डिफरेंट मूवमेंट पैटर्न्स को अडॉप्ट करेगा। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज डिज़ायर टू सर्व। फिर एक कोच में क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, उसमें खुद से इच्छा होनी चाहिए कि वो क्या करे, नेशन के लिए एज वेल एज यंग यूथ के लिए सर्व कर सके। द कोच मस्ट हैव अ डिज़ायर टू सर्व अदर्स। कोच के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, सर्विंग क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर खुद से विलिंग होनी चाहिए कि वो क्या करे, सर्व कर सके अदर पर्सनस के लिए। द कोच शुड नॉट यूटिलाइज हिज कोचिंग सेशन टू नरिश हिज ऑन ईगो। इसी के साथ जो कोच होता है उसको ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करना चाहिए अपनी कोचिंग सेशन को, क्योंकि इससे क्या होगी, वन पर्सन की ईगो नरिश होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो क्या कर रहा है, अपनी फिजिकल एज वेल एज टेक्निकल प्रोवेस को शो करेगा। तो द कोच मस्ट रिमेंबर दैट हिज पर्पस इन लीडिंग द ट्रेनर टू कोच टीच प्लेयर्स एंड नॉट टू इम्प्रेस देम। और कोच के अंदर ये चीज़ भी होनी चाहिए कि कोच को याद रखना है कि उसको क्या करना है, ट्रेनर को या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या करना है, टीच करना है, उनको इम्प्रेस नहीं करना।
ही मस्ट बी एबल टू गेट एज सच एज मोर सेटिस्फेक्शन। और उसके अंदर जब वो क्या करता है, सर्व करता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप होती है, मोर सेटिस्फेक्शन की, क्योंकि वो क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनर्स को, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा है, जिससे उनके स्किल्स इम्प्रूव हो रहे हैं और उनमें विजडम और मैच्योरिटी लेवल क्या होता है, इम्प्रूव होता है। इसलिए कोच क्या करता है, अपनी खुद की विलिंग से सर्व करता है नेशन में एज अ कोचिंग प्रोवाइड करके। नो योर नेक्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट एनालाइजर। अगर हम मूवमेंट एनालाइजर की बात करें बेटा, तो आपको पता है जो कोच होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो क्या करता है, हमें फीडबैक देता है। दैट मीन्स कि वो हमारी पूरी की पूरी जो गेम की मूवमेंट होती है उसको व्यू करता है और लास्ट में हमें फीडबैक देता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। वो हमें बताता है कि हमारी कहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ पर हमने ड्रॉबैक्स थे और हमें इसको कैसे इम्प्रूव करना है। इसलिए जो एक कोच होता है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उसके अंदर खुद में क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए, मूवमेंट एनालाइजर होना चाहिए। द अफेक्टिव कोच मस्ट बी एबल टू एनालाइज मूवमेंट्स। जो अफेक्टिव कोच होते हैं उनमें खुद में क्वालिटी होती है कि वो क्या कर सके, मूवमेंट को एनालाइज कर सकें। ही मस्ट बी डिटेक्ट एरर्स, और वो क्या कर सके, एरर्स को डिटेक्ट कर सकें। देयर आर फोटोग्राफिक आइज दोज हेल्प्स टू डेवलप हिज एबिलिटी। और उनके अंदर क्या होती हैं, फोटोग्राफिक आइज होती हैं जो उनके अंदर खुद में एबिलिटी को डेवलप करती हैं, सो दैट कि जो एबिलिटी डेवलप हुई है उससे वो क्या कर सके, मूवमेंट को एनालाइज कर सके। He can analyze the movement only if he has a thought understanding of kinetic principles. एक कोच तभी मूवमेंट को एनालाइज कर सकता है जब उसके अंदर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, किसकी, काइनोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की। नेक्स्ट पॉइंट इज डिराइव सेटिस्फेक्शन एंड प्लेजर। तो आपको पता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन कब अपने अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ को डेवलप करता है, जब वो क्या करता है, सर्व करता है नेशंस के लिए, या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को क्या करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। द सक्सेसफुल कोच इज़ अ पर्सन। जो एक सक्सेसफुल कोच है वो एक पर्सन तब बनता है जब उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, सेटिस्फेक्शन और प्लेजर की, और इसी से वो उसके अंदर क्या आती है, एक प्राइड फीलिंग आती है और एक जॉयफुल फीलिंग आती है जब वो अपने ट्रेनर को फेस करता है और जब वो उनकी इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस को देखता है। तो ये सब क्वालिटीज़ कब डेवलप होती हैं, जब एक कोच अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और लास्ट में उनके बाद कोच के पास जो रिज़ल्ट आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। मीन्स कि वो अपने ट्रेनर्स को उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ होते हुए देखता है, तो उस टाइम पे उसकी जो मूवमेंट होती है दैट इज़ नोन एज कि वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है और उसके पास एक प्लेजर मूवमेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ डिसिप्लिन एज एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी एंड एन इथिकल करेक्टर। तो बेटा ये तीन अलग अलग आप ये बोल सकते हो वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज सेल्फ डिसिप्लिन, सेकंड वन इज अट्रैक्टिव पर्सनालिटी एंड थर्ड वन इज योर इथिकल करेक्टर दैट इज नोन एज योर मॉरल करेक्टर। तो इन्होंने बोला है कि एक कोच में ये सारी क्वालिटीज़ पोजेस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोच खुद में सेल्फ डिसिप्लिन में रहेगा तभी वो क्या कर सकता है, अनदर पर्सन्स को सेल्फ डिसिप्लिन क्वालिटी बता सकता है या उनमें सेल्फ डिसिप्लिन क्वालिटी को बिल्ड कर सकता है। फिर एक कोच खुद से क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, सो दैट कि जो वो कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी लेआउट, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ योर इथिकल करेक्टर। तो आपको पता है अगर एक कोच में खुद में मॉरल वैल्यूज़ होंगी, वही चीज़ वो किसको टीच करेगा, टू द प्लेयर्स और ट्रेनर्स को। इसी के साथ जो कोच है वो क्या होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए, किन के लिए, ट्रेनर्स के लिए, और एक एग्जाम्पल होनी चाहिए, और वही कंसेप्ट को क्या कर सके, ट्रेनर्स फॉलो कर सके, अपनी ट्रेनिंग में यूज़ कर सकें। अगर आपके जो ट्रेनर्स होते हैं वो किसी चीज़ को रोल मॉडल समझते हैं तो वो उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करें, और उससे क्या होगा, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर एक कोच जो होता है उसकी प्रैक्टिस ऑनेस्टली नहीं होगी, अगर वो ऑनेस्टली प्रैक्टिस नहीं करवा रहा होगा तो वो एग्जाम्पल नहीं बन सकेगा ट्रेनर्स के लिए या फिर प्लेयर्स के लिए। इसलिए कोच को क्या करना चाहिए, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हाईलाइट होने चाहिए, वो अनसेल्फिशनेस से किसी से भी पार्टिसिपेट नहीं कर सके, उसमें अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि वो डिमॉन्स्ट्रेट करे कि जो ट्रेनर है वो खुद से क्या करें, कर्चियस हो, खुद से कर्चियस होने की
या खुद से आप ये बोल सकते हो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, सो दैट कि जो ट्रेनर्स हैं वो खुद से विलिंग हो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। इसी के साथ जो कोच है वो उनमें कौन सी क्वालिटीज़ डाल रहा होना चाहिए, दैट इज़ नोन एज स्पोर्टमैनशिप क्वालिटीज़। फिर इसके साथ जब कोच उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते टाइम उनको ये बताए कि हमें प्ले फेयर तरीके से प्ले करना है, अनचीट होके प्ले करना है, किसी के साथ अनफेयर यूज़ नहीं करना है। तो ये सब क्वालिटीज़ कब डेवलप होती हैं, जब कोच में खुद से सेल्फ डिसिप्लिन क्वालिटी हो, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, एज वेल एज इथिकल करेक्टर वैल्यूज़ हो। एंड लास्ट वन इज़ योर अपीयरेंस। तो आपको पता है अपीयरेंस क्या होती है। जो कोच की अपीयरेंस है वो कैसी होनी चाहिए, अफेक्टिव होनी चाहिए, अफेक्टिव एज वेल एज प्लीजिंग अपीयरेंस होनी चाहिए, सो दैट कि जो ट्रेनर्स हैं या प्लेयर्स हैं जो उससे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हों। इसी के साथ जो कोच है वो क्या होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, और उसकी जो ड्रेसअप सेंस है वो नीटली क्लीन होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट कंडीशन में होनी चाहिए, सो दैट कि जो प्लेयर्स हैं वो उसको क्या कर सकें, फॉलो कर सकें। इसी के साथ अगर हम बात करें, जो कोच है वो खुद से क्या होना चाहिए, एक बिलोंगिंग क्लीन सिचुएशन के साथ क्या होना चाहिए, दिखता होना चाहिए, सो दैट कि जो प्लेयर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं उसको देखें वैसे ही वो क्या करें, खुद को बनाने की कोशिश करें। इसी के साथ जो कोच का सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनली होना चाहिए, उसका जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है टुवर्ड्स सोसाइटी और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी वो कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तो बेटा ये चीज़ें क्या करती हैं, एक कोच के अंदर अपीयरेंस क्वालिटी को या अपीयरेंस करेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करती हैं। तो ये थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोच और हेल्थ एजुकेटर जिनको हमने डिस्कस किया है। इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 5 हेल्थ एजुकेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।